स्वागत है आप सभी का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से राजस्व महकमे में हड़कंप। 3 छात्राओं ने लिया मेडिकल कॉलेजों में दाखिला। धरने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मचाया हाहाकार। एनएचएम के हड़ताल को संविदा डॉक्टरों का समर्थन। और सामान्य सभा की बैठक से सीएमओ इंजीनियर नदारद बोदरी में जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूटा। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। फर्जी सर्टिफिकेट से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन का मामला सामने आया है। कथित फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिलासपुर तहसील से जारी किए गए हैं। राजस्व अधिकारियों ने इससे इनकार किया और जांच की जा रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के सहारे एमबीबीएस की सीट हासिल करने का मामला उजागर होने पर जिले के राजस्व अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। 3 मेडिकल छात्राओं में से एक बीजेपी नेता की भतीजी है, वहीं 2 अन्य ने भी ईडब्ल्यूएस कोटे से मेडिकल सीट पाई है। जांच में कहा जा रहा है आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा भेजी गई सूची में जो 7 नाम मिले हैं उनमें से 3 नाम पर कोई सर्टिफिकेट बिलासपुर तहसील कार्यालय से जारी नहीं हुआ। फिर सील मुहर साइन का किसने इस्तेमाल किया? क्या फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाला कोई गिरोह तहसील में काम कर रहा है? तीनों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर से इनकार कर रही तहसीलदार गरिमा सिंह ने जांच और छात्राओं के बयान से पुष्टि करने कहा है। वे बताती हैं कि इन सर्टिफिकेट में ई कोर्ट में दर्ज नंबर भी है, जो कि हैरानी की बात है। राजस्व अधिकारियों ने दावा किया है कि तीनों के नाम पर तहसील कार्यालय से कभी कोई आवेदन प्रस्तुत ही नहीं हुआ। प्रथम दृष्टया तो सिग्नेचर जो है उसे फर्जी दिख रहे हैं, पर फिर भी हम लोग उसकी जांच जारी है, जांच कर रहे हैं। ई कोर्ट का प्रकरण है, उसका जांच करके आवेदक को हम बुला रहे हैं, उसका बयान लेकर के जो फाइनल जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि फर्जी है अथवा नहीं है या कौन इन्वॉल्व है इसमें। ये ई कोर्ट में दर्ज होता है प्रकरण जारी होने के पश्चात। ई कोर्ट का नंबर है उसकी भी ई कोर्ट में जांच की जा रही कि वो जो दर्ज क्रमांक है वो सही है अथवा नहीं। इसे गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर जानकारी मांगी है। साथ में कहा जारी सर्टिफिकेट की जांच कराई जाएगी। इस तरह से 3 सर्टिफिकेट तहसील से जारी होना बताए हैं, उसकी जांच चल रही है। इसमें जो भी आवेदक हैं उनको भी तहसील में आज बुलाए हैं। इसमें डिटेल ये देख करके कि किसने क्या किया है, जिनाइन केस है या किसी ने आईडी पासवर्ड का मिसयूज करके इन सारी चीज़ों पे किया है, वो सब जांच के बाद पता लगेगा और जो भी कार्रवाई होगा दोषियों पे कार्रवाई होगी। तहसील के कामकाज से जुड़े लोगों का मानना है कि फर्जीवाड़े की जांच में ऐसे और मामले पकड़ में आ सकते हैं। जांच के दौरान पाया गया कार्यपालिक दंडाधिकारी का सील लगा है, जबकि तहसीलदार के लिए दंडाधिकारी का उपयोग नहीं किया जाता। इससे सर्टिफिकेट के जाली होने की संभावना ज्यादा है। जो सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए उनमें सुहानी सिंह लिंगियाडी, श्रेयांशी गुप्ता सरकंडा और भाव्या मिश्रा पटवारी गली सरकंडा शामिल है। तीनों ने नीट यूजी में चयन के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर एमबीबीएस की सीट हासिल की है। गौरतलब है कि एमसीबी जिला कलेक्टर ने ऐसा एक सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाने पर सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति को संबंधित स्टूडेंट की जानकारी दी थी, जिस पर करीब 15 दिनों पहले ही ईडब्ल्यूएस कोटे से आवंटित सीट रद्द कर दी गई थी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। तखतपुर में मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि सब्जी व्यापारी और उसके 4 रिश्तेदार निकले। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी है। अवैध संबंध वारदात की वजह बना, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो घटनास्थल से जानकारियां एकत्र की और इनके परिवार वालों से बात की तो ये जानकारी आई थी कि इसमें जो ब्रुटल तरीके से मर्डर हुआ है इसमें इलिसिट रिलेशन के कुछ इनपुट आए थे, जिसपे पुलिस ने काम किया और 10 से 12 घंटे के भीतर ही करीब 4 आरोपी पकड़े गए हैं और एक आरोपी अभी फरार है, जिसको कि अभी हम लोग देर रात्रि तक पकड़ लेंगे। इसमें मोबाइल भी आरोपियों ने मृतक का लूटा है, उसमें लूट की भी धारा लगाई जा रही है और शीघ्र ही इसमें सभी आरोपियों को पकड़कर
और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए नकली शराब बनाने वाले 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना फास्टरपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपियों से एक ट्रक, टैंकर, कार, फर्जी स्टिकर, होलोग्राम और 35,000 लीटर स्प्रिट समेत करीब 46,68,000 रुपए का माल बरामद किया है। गिरफ्तारी जो हुई है उनमें आरोपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो भोपाल से बिलासपुर स्प्रिट ला रहे थे। आरोपी नकली लेबलिंग कर अवैध शराब तैयार कर बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी रहेगी। इसमें 31/8/2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दाबो के पास एक टैंकर खड़ा हुआ है जिसमें से अल्टो कार वाले स्प्रिट निकाल रहे हैं। सूचना की तस्दीकी पर फास्टरपुर थाना प्रभारी और साइबर वाले जब वहां पहुंचे वहां घटना स्थल पर, तो उन्होंने देखा कि अल्टो कार, और उसके बाद जब चेकिंग की गई अल्टो कार की तो उसमें स्पिरिट मिला हमको, और जो नकली शराब बनाने का सामान रहता है जैसे होलोग्राम हो गया, अपना शीशी हो गई और बाकी जो आवश्यक सामग्री रहती है वो उसमें मिला। जिले की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रही। नेहरू चौक स्थित धरना स्थल पर उन्होंने सरकार से नियमित किए जाने की मांग की। 19 सितंबर को उन्होंने रायपुर में प्रांतव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में सैकड़ों आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता, सहायिकाएं, महिलाएं हैं वो शामिल हुई। नियमितीकरण करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर रही। उन्होंने नेहरू चौक के पास धरना देकर जंगी प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। आंदोलन में गांव-गांव से पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वे अपनी पहचान के लिए लाल रंग की साड़ियां पहनी थी। उनका कहना है कि 4,500 रुपए के मानदेय में घर का खर्च चलाना मुश्किल है। सरकार अनदेखी कर रही है। वो तो हमें राजनीति के हड़ताल में भी ये चीज़ का ज्ञात हो चुका था और हम शासकीय कर्मचारी का दर्जा लेने के लिए उस हड़ताल में भी थे, मगर कुछ थोड़ी मोड़ी हमें उसमें सफलता मिल पाई है। मगर केंद्र सरकार जो हमें 4,500 एक मानदेय दे रही है वो शर्मनाक मानदेय है। क्या उससे किसी का जीवन व्यतीत हो सकता है क्या, एक परिवार का? मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपना 4,500 में इस महंगाई को देखते हुए अपना परिवार नहीं चला सकते। आंगनबाड़ी की बहनों को सड़क पर इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि नियुक्तिकरण नहीं कर रहे हैं, हमारी मांग को पूरी नहीं कर रहे हैं। आज 50 साल हो गए हैं और उसके बाद हमारी मांग पूरी नहीं होती है। आज हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं, उसके बाद अपने हक के लिए अगर लड़ते हैं तो हमको नोटिस मिल जाती है। मांगे नहीं माने जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 19 सितंबर को रायपुर में प्रांत व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। भाजपा ने सरकार में आने से पहले उनकी मांगों का समर्थन किया था। सत्ता में आने के बाद उन्हें नियमितीकरण करने का वायदा किया था। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को 15वें दिन भी जारी रही। राज्य सरकार ने उन्हें काम पर लौटने का नोटिस दिया है। इसकी परवाह न करते हुए वे आंदोलन पर डटे हुए हैं। 5 सूत्रीय मांगों पर अड़े हैं। संविदा डॉक्टर भी NRHM की हड़ताल में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को 15वें दिन भी जारी रही। राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें काम पर लौटने का नोटिस दिया है। नोटिस की परवाह न करते हुए मांगे पूरी होने तक हड़ताल पर डटे रहने का संकल्प लिया है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में सोमवार को संविदा डॉक्टर भी शामिल हो गए। सरकार से तो सर वो सिर्फ 5 मांगे जो है वही बार बार वो रिपीट कर रही कि हमने इनकी 5 मांग पूरी कर दी है, जबकि वास्तव में यह सच्चाई से काफ़ी दूर है। हम सरकार को एक अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। अभी तो हमारे सभी चिकित्सा अधिकारी भी इस हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। आने वाले समय में नियमित कर्मचारी महासंघ भी हमारे सपोर्ट में उतरने वाले हैं। बेहतर है कि हमारा जो निराकरण है जल्द से जल्द करें। पिछले 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर इस धरना स्थल पर उपस्थित हैं। इस बीच हमें बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं हमारी छवि भी इससे खराब हो रही है। पर मैं आम जनता को बताना चाहती हूँ कि हमारी जो 10 मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। सरकार चाहे तो इसे पूरा कर सकती है। अभी तक हम बहुत ही शांत होकर अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आगे की भी स्थिति ऐसी चलती रहेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अपना आक्रोश भी दिखाएंगे। डॉक्टरों के भी हड़ताल में शामिल हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों और शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठप हो गए हैं। स्वास्थ्य सुविधा भी ग्रामीण क्षेत्रों में खराब।
स्वास्थ्य सुविधा की ग्रामीण क्षेत्रों में खराब स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग के पास और स्टाफ नहीं है जिससे हड़तालियों का स्थान वैकल्पिक रूप से भरा जा सके। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम ने भूजल संरक्षण को लेकर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। निगम ने ऐसे 3623 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने अब तक अपने भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है। नियम के मुताबिक भवन निर्माण की अनुमति लेने के बाद निर्धारित समय में वाटर हार्वेस्टिंग बनाना अनिवार्य है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि पानी के गिरते जल स्तर को जो है संतुलित करने और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये सिस्टम जरूरी है, लेकिन बड़ी संख्या में भवन मालिकों ने इसका पालन नहीं किया है। इस वजह से अब उनके खिलाफ FDR राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य है। वर्ष 2018 से 2022 तक ऐसे सभी भवन मालिकों को निगम ने समय समय पर निर्देश दिए थे, लेकिन अनुपालन न करने वालों पर अब जुर्माना और FDR की कार्यवाही होगी। नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वालों से प्रत्येक 100 वर्ग मीटर पर 1000 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा निर्माण की अनुमति भी निरस्त की जा सकती है। अधिकारियों ने अपील की है कि सभी लोग इसे गंभीरता से लें और समय पर अपने भवनों में ये व्यवस्था सुनिश्चित करें। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी नगर निगम अभियान चलाएगा। 3200 से ऊपर ऐसे भवन हमको मिले हैं जिन्होंने अपना तो FDR राशि जो पूर्व में हम भवन बिल्डिंग प्लान से बनाने से पहले हम एक राशि जमा कराते हैं, जो वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के बाद उसको रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे 3200 से ऊपर ऐसे भवन मालिक मिले हमको जो वाटर हार्वेस्टिंग बनाया ही नहीं उन्होंने और अपना राशि भी रिलीज़ नहीं कराया है, बनाया नहीं तो रिलीज़ भी नहीं कराया। तो उनको हमने नोटिस जारी किया है कि आप तत्काल उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करें, अन्यथा हम उसको राजसात करते हुए फिर हम उनको उस राशि से भी भविष्य में वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराने का कार्य करें। बोधरी नगर पालिका में सामान्य सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। नगर विकास के लिए तय किए गए 30 एजेंडों पर चर्चा होनी थी, लेकिन प्रभारी CMO इंजीनियर की गैर मौजूदगी ने पूरे माहौल को गरमा दिया। नगर पालिका बोधरी में सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षद नगर के विकास कार्यों पर चर्चा के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रभारी CMO और इंजीनियर समय पर नहीं पहुंचे। करीब 1 घंटे की देरी के बाद जब वे बैठक में आए तो अध्यक्ष और पार्षदों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हमारी सामान्य सभा की बैठक थी और उसमें CMO है नहीं और हम प्रभारी CMO को आज बुलाए थे। 1 घंटा हो गया हम उनके इंतजार में बैठे, न कोई आए हैं, न यहाँ के कोई अधिकारी आए हैं, न कोई कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं। हम लोग छोटे ऐसे फालतू बैठे, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा, हम अपनी जनता को कोई जवाब नहीं दे सकते, उनका कोई विकास नहीं हो रहा है। हंगामे का आलम यह रहा कि तय 30 एजेंडों पर बैठक में चर्चा नहीं हो सकी। नाराज पार्षदों ने सवाल उठाया कि यदि प्रभारी अधिकारी ही समय पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो नगर के विकास कार्यों की योजना कैसे बनेगी। पता चला कि सूरत ट्रिप में कुछ सफाई की जानकारी के लिए CMO मैडम गई हुई है और प्रभारी CMO के अनुपाध्याय इंजीनियर को बना के गई है, मगर 12 बजे से पूरी परिषद के सदस्य 13 पार्षद अध्यक्ष सब आके बैठे हुए थे। प्रभारी CMO बैठक में नहीं आए। जब उनको अध्यक्ष मैडम ने बुलाया गया तब उनके द्वारा ये दिया गया कि बैठक स्थगित कर दी गई है, जिसकी सूचना किसी पार्षद को नहीं दी और न ही अध्यक्ष को। इस बीच प्रभारी CMO का पक्ष भी सामने आया। उनका कहना है कि सामान्य सभा बैठक की सूचना पहले ही स्थगित कर दी गई थी, बाद में बैठक बुलाने और चर्चा की स्थिति ही नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम ने नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर के विकास कार्यों पर इसका असर पड़ सकता है और अगली सामान्य सभा की बैठक कैसी होगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग अब और तेज हो गई है। लोकस्वर के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट।
श्री श्री 1008 महाराजा अग्रसेन की जयंती का समारोह जो है अग्रवाल सभा ने किया। इस अवसर पर जल है तो कल है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रेरित किया गया। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर संजय अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के नागरिकों से कहा, लगातार गिर रहे जल स्तर को रोकना होगा, इसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ लगाने की जरूरत है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में बिलासपुर में 50 बोर किए गए, इनमें 42 फेल हो गए। आखिर पानी कहां जा रहा है, इस पर हमें मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने पानी का दुरुपयोग रोकने अपील की। इस विषय पर आयोजित क्विज स्पर्धा में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। किस तरह से जल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको लेकर के समाज ने 14 स्कूलों के बच्चों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। इस विषय पे वो डिबेट यहाँ पे रखा है उन्होंने। पर्पज़ यही है कि बच्चे उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें आए कि क्यों ज़रूरी है वाटर कंजर्वेशन, क्यों ज़रूरी है प्लांटेशन और किस तरह से हमारे जीवन में पानी का और पेड़ों का क्या महत्व है। हमारे पुराने समय में भी हमारा पूरा धार्मिक जो भी अनुष्ठान है, जो भी धार्मिक एक्टिविटीज़ जो होती है, वो कहीं ना कहीं नेचुरल जो हमारी चीज़ें हैं उस पे आधारित है। अग्रसेन जयंती समारोह 2025 के कार्यक्रमों की शुरुआत हम आज वृक्षारोपण एवं जल संचयन के कार्यक्रम आवरण से कर रहे हैं। ये एक इंटर स्कूल कंपटीशन है, इसका नाम हमने रखा है आवरण, कल से कल तक। इसमें हमने बच्चों को टॉपिक दिया है वाटर हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन पे। बिलासपुर शहर में आज हम पानी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने आने वाले कल को कैसे संवार सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी स्थिति पे जा रहे हैं कि वहाँ पे पानी की बहुत कमी होने वाली है। हमको हो सकता है आगे के हमारी जनरेशन्स को पीने का भी पानी ना मिले। तो हम जल संवर्धन की महत्वता को समझते हुए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं। इधर बिलासपुर जिले में किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में बिरकोना से किसान एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि जिले की कई सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे वे भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि निजी विक्रेताओं द्वारा डीएपी खाद 2200 रुपए प्रति बैग और यूरिया 1200 रुपए प्रति बैग की ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है, जबकि सरकार ने इससे कम दर जो है वो तय की है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी लागत बढ़ रही है और वे खुले बाजार में मजबूरी में महंगे दाम पर खाद खरीदना उनको पड़ रहा है। किसानों ने ये भी स्पष्ट किया कि भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही से पर्याप्त मात्रा में खाद होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि कई समितियों में खाद वितरण केंद्रों पर शाखा प्रबंधक और कर्मचारियों की नियुक्ति तक नहीं की गई है, जिससे वितरण ठप है। साथ ही समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी फसलें खराब हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मात्रा में खाद विभाग के पास है, फिर भी हमको जानबूझ के विभाग परेशान कर रहा है। अधिकारी पूरा भ्रष्ट है, कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है, इसमें अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्ट है। और जब उनकी समस्या आता है तो एसडीओ और क्या कहते हैं कलेक्टर को वहाँ भेजते धान भी खरीदी करवाते हैं। तो वहाँ अभी क्यों नहीं जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस? कलेक्टर साहब की जा करके देखे कि बिरकोना में आज तक कभी समस्या नहीं है। तिवारी को जबरन के सस्पेंड करा दिए हैं, विनोद को जबरन के सस्पेंड करा दिए हैं। है उनके पास कुछ सबूत? बताइए उनके पास क्या गलती की है उन लोग? इतनी हमारे गांव के कितना मेहनत करके बेचारे लोग खाद वितरण करा रहे हैं, उसके बावजूद भी विभाग पे भेज नहीं रहे। रेलवे कोचिंग डिपो हादसे के पीड़ित परिवार का धरना जारी है। परिवार की मांग है कि रेलवे उन्हें मुआवजा और नौकरी दे, लेकिन अब तक समझौता नहीं हो पाया है। धरना स्थल पर परिवार के साथ ही आसपास जिलों से लोग समर्थन देने पहुंच रहे हैं। रायपुर, रायगढ़ और दुर्ग से आए लोगों ने भी आंदोलन में उनका साथ दिया। पीड़ित परिवार पिछले 78 घंटों से धरना स्थल पर बैठा है और वहीं खाना बनाकर खा रहा है। लगातार यहां भीड़ जुट रही है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वहीं रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी अब तक नाकाम रही है। यानी हादसे के बाद शुरू हुआ ये धरना अब बड़े जन समर्थन में बदलता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि न्याय और मुआवजा मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
त्योहारों के मौसम में यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सफर की सुविधा देने रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। पुरी से उधना और उधना से पुरी के बीच 10 फेरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 22 सितंबर से 25 नवंबर तक हर सोमवार को है जो है पुरी और हर मंगलवार उधना से चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया सहित कई स्टेशनों पर रहेगा। स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें स्लीपर, एसी और सामान्य कोच शामिल हैं। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ये सुविधा यात्रियों के लिए राहत साबित होगी। बिलासपुर में ऑनलाइन ठगी का नया मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने एक रिटायर्ड अधिकारी का मोबाइल हैक कर खाते से 1,04,000 रुपए उड़ा लिए। राजस्व कॉलोनी निवासी विनोद कुमार केशरवानी का मोबाइल अचानक गर्म होने लगा और बैटरी जल्दी खत्म हो गई। सर्विस सेंटर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि मोबाइल का बायोमेट्रिक लॉक तोड़ दिया गया है। इसी बीच जालसाजों ने उनके 5 बैंक खातों से पैसे पार कर दिए। पीड़ित ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस साइबर सेल की मदद से मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से डिजिटल लेन देन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। ऑनलाइन मेरा 1,04,000 फ्रॉड हो गया है। इसके लिए बैंक के खाते पाँच बैंक से मेरे पैसा निकाल लिया और पहले मोबाइल मेरा गर्म हुआ, उसके बाद में देखा तो चार्जिंग मेरा रात में 67 था, सुबह 0 हो गया। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ी है मोबाइल में और सर्विस सेंटर गया। वहाँ वो लोग बोले कि आप सिम दूसरा ले लो। दूसरा सिम लेने में गया तो बोले कि मोबाइल आपका बायोमेट्रिक लॉक है, बायोमेट्रिक लॉक खुलवा के आइए तो फिर आपको सिम दे देंगे। तो सिम फिर लिया मैं और उसके बाद में फिर यहाँ आया तो थाने में रिपोर्ट करने तो FIR। बिलासपुर रेलवे नॉर्थ इंस्टीट्यूट में आयोजित थांग ता भारतीय मार्शल आर्ट की 5वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। 2 दिवसीय इस आयोजन में 100 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिलासपुर की टीम ने सभी वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि दुर्ग जिला उप विजेता रहा। दर्शकों की भीड़ और खिलाड़ियों का उत्साह प्रतियोगिता की खास झलक बन रहा था। समापन अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए। इस मौके पर विशेष अतिथि पंकज गुप्ता, सनी केशरी और अख्तर अली मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि थांग ता जैसे पारंपरिक खेलों को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों का तो काफी बड़ा उत्साह है और बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किए और इनसे ही खेल बनता है और बच्चों के बिना खेल अधूरा ही है। तो डेफिनेटली ये काफी उत्साहित हैं और ऐसे बच्चों को जो यहाँ पर उत्साहित होकर खेल पा रहे हैं उनको एक बेहतर मंच प्रदान करना चाहिए और बड़े लेवल पे हम ले जा पाए, उसके लिए भी सहयोग की बिल्कुल यहाँ से गुहार है मेरे तरफ से। और जो भी हो पाता है हमको जो इनके बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को और बेहतर अवसर के लिए आगे लेकर आए और सरकार से भी होगा कि इन बच्चों को उनकी प्रतिभाओं का सही महत्व तक पहुंचा पाए। छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। रायपुर, बिलासपुर समेत सभी 33 जिलों में अगले 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। शुक्रवार को झमाझम बारिश के बाद शनिवार को भी कई इलाकों में खंड वर्षा और उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहा। मानसूनी रेखा और चक्रवाती परिसंचरण के असर से बारिश और तेज हो सकती है। भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। बिलासपुर में सोमवार की सुबह से कई जगहों में खंड वर्षा होती रही। रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में 52 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं सरगुजा में नदी में नहाने गया एक बच्चा बह गया, जिसका शव 1 किलोमीटर दूर मिला। मौसम विभाग ने लोगों को अगले 96 घंटों तक सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। शहर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची है। घरों से लेकर पूजा पंडालों में सुबह शाम प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। गणेशोत्सव के अवसर पर खासकर बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह शाम आरती के साथ ही उन्हें भोग भी लगाया जा रहा है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की इस समय सार्वजनिक पंडालों और घरों में सुबह शाम आरती हो रही है। गणेशोत्सव के दौरान नन्हे बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रतिमाओं की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन धूमधाम के साथ हुई थी। 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी को सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। भारती नगर के राजा का ये 22वां वर्ष है और ये पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।
यहाँ भारती नगर की जनता को बहुत हमको यहाँ का प्रतिसाद मिल रहा है। लोग यहाँ कर प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपना आशीर्वाद लेकर, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये निरंतर चलती रहे और आशीर्वाद बप्पा का हम सबको मिलता रहे। भगवान की सुबह और शाम को धूप दीप नैवेद्य के साथ आराधना की जा रही है। उन्हें लड्डुओं और मोदक भी अर्पित किया जा रहा है। इस समय पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण है। घरों में गणेश जी के आने से परिवार में उत्सव सरीखा वातावरण छाया है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।